मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, पर इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही खास है। बचपन से ही स्कूल में 15 अगस्त को झंडा फहराते और स्वतंत्रता दिवस मनाते देखे हैं, और प्रत्येक वर्ष इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर हम अपने ज्ञान और जिज्ञासा में वृद्धि करते जाते हैं। 2022 का 15 अगस्त सिर्फ एक तिथि नहीं है, इस दिन पूरे हो रहे हैं हमारी आजादी के 75 वर्ष। पर इतना लंबा सफर हमने यूं ही आसानी से तो तय नहीं कर लिया। हम कई बार गिरे, लड़खड़ाए और संभले, और आज पूरी दुनिया के सामने हम भारतवासी सीना ताने गर्व और उत्साह से खड़े हैं। हमारा भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, जो संस्कृति, धर्म और अनेकों प्रकार के विविधताओं का एक अनूठा संगम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है, जो दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों प्रकार की विविधताएं और भिन्नताएं हैं, फिर भी हम भारतवासी एक हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ ही एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर स्थित ये भारत, जहां प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद ही भाषाओं में अंतर आ जाता है, जहां साल के 365 दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। रंग रूप वेशभूषा बोली व्यवहार में इतने अलग होकर भी हम सब एक हैं। जहां वर्ष में बदलती ऋतुएं हमें हर परिस्थिति के अनुकूल बनाती हैं, तो वहीं अलग अलग तरह की संस्कृति और परंपराएं हमें अपने जड़ों की याद दिलाती हैं। बात करें अमृत महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अमृत महोत्सव को मनाने का उद्देश्य हम और आप जैसे लोगों को तत्कालीन परिस्थितियों के त्याग, बलिदान और समर्पण के महत्व को समझाना है, और उस दौर की परिस्थितियों को समझाना है जिसे हमने सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। आजादी के बाद भी हम कितने ही संघर्षों से गुजरे, तब से लेकर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने और एक आत्मनिर्भर भारत बनने तक के सफर के बारे में हम अवगत होंगे। साथ ही भारत की तमाम उपलब्धियों को एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें बताया जाएगा। कितनी खूबसूरत होती है वह सुबह, जब लाल किले पर तिरंगे को निहार रहा हर व्यक्ति एक साथ इतिहास से वर्तमान तक की घटनाओं को तेजी से दोहराता है, और जब झंडा नील गगन में फहराता है और उसे सलामी देते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी, पर कुछ विशेष रूप से भारत की संस्कृति, विविधता, कौशल्य और बौद्धिक क्षमता को हुनर के माध्यम से पूरे भारत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कितना आनंददायक होता है वह क्षण, जब पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ होती हैं और हम मना रहे होते हैं अपना राष्ट्रीय पर्व। धर्म, अनेकता और विविधता से परे सिर्फ एक भारतीय बनकर, जो हमारा रोम रोम पुलकित कर देता है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमें तिरंगा झंडा दिया, उन्हें सम्मान देते हुए उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किए गए। इसी उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया है। उन्हीं को सम्मान देते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगे को स्थान दिया है। आप भी पिंगली वेंकैया को सम्मान देते हुए अपना डिस्प्ले पिक्चर तिरंगे के रूप में रख सकते हैं, और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर अपने भी घर पर झंडे फहरा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चूँकि तिरंगा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी अस्मिता, स्वतंत्रता और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। जाने अनजाने हमसे कुछ गलत ना हो, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे तिरंगा प्लास्टिक से बना हुआ ना हो, उसकी जगह कपड़े से बना हुआ तिरंगा या कोई अन्य मटेरियल का बना हुआ तिरंगा ले सकते हैं। तिरंगे का माप 3:2 के अनुपात में हो। जब भी आप अपने घरों पर तिरंगे फहराएं, तो प्रत्येक शाम को इसे बड़े ही सम्मान के साथ उतार कर रख दें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 20 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हम भी भागीदार बने
और इस अभियान को सफल बनाएं। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना और देश प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाना है। आइए इसका हिस्सा बने और आजादी के संघर्ष और इतिहास को याद रखें। और किसी ने ये भी सच ही कहा है कि जिस देश के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, फिर उनका भूगोल बिगड़ने में समय नहीं लगता। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां अपने मन में हमेशा याद रखें जब उन्होंने कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की आकाश भर बधाइयां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।